फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग आप सबने अटेंड की है? Yes, sir. कितने पॉइंट्स होते हैं उसके? कौन बताएगा कितने पॉइंट्स के साथ फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग? फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग होते हैं, जो 8 ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए, जो शुरुआत के अंदर आप आए तो आपको करनी चाहिए। पता उसमें पहला स्टेप कौन सा होता है? सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ, और जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है ड्रीम कॉर्नर। पहला स्टेप है सेल्फ। ये जो ट्रेनिंग है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग, ये आपको ये बताती है कि ये को काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल वे, एक होता है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वे का क्या मतलब हुआ? प्रोफेशनल वे का मतलब हुआ कि जैसे काम को बताया गया, जैसे काम किया जाता है वैसे करना। और नॉन प्रोफेशनल वे का क्या मतलब हुआ कि अपने तरीके से कर ले। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, क्रिकेट कितने लोग खेले हैं कभी ना कभी, जानते हैं कभी ना कभी, जानते हैं सब लोग, खेला भी होगा आपने क्रिकेट। अब मैं बताता हूँ मैंने क्रिकेट कैसे खेला। हम गली में 5 लड़के जमा हो गए, 5 से 6 थे तो 3-3 की टीम बना ली, 5 हैं तो 2-2 की टीम बना ली, एक बीच का बिच्छू हो जाता था। दीवार पे 3 लाइनें लगाई, वो विकेट बन जाती थी। बॉल होती थी क्रिकेट की बॉल, बैट के नाम पे थापी या कोई भी लक्कड़ सी ले ली, वो बैट हो गया। किसी के घर में बॉल गई तो खिलाड़ी आउट, घर के अंदर बॉल, आखिरी खिलाड़ी 2 रन दौड़ खेलेगा। एक टप्पा लग के अगर एक हाथ से कैच कर लिया 1 हैंड तो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। 3 बार अगर पैर पे बॉल लगेगी तो LBW आउट हो जाएगा। ऐसे नियम कुछ हमारे होते थे। कई बार एक तरफ के रन होते थे, कई बार लेग के रन होते थे। आप लोगों ने भी क्रिकेट ऐसे ही खेला होगा। ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट को बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल। अब मैं प्रोफेशनली क्रिकेट की बात करता हूँ। ये क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली कभी ये बोल सकता है कि आज मैं मैच में तभी जाऊंगा, मेरे पैर पे कितनी बार भी बॉल लग जाए मैं आउट नहीं मानूंगा? आप बोलते हो तो मैं जाता हूँ, वरना मैं नहीं जा रहा। हो सकता है क्या? कितना भी जरूरी मैच क्यों ना हो, अगर बॉल विकेट में जा रही होगी और विराट कोहली का पैर बीच में आया, एम्पायर ने आउट दिया, तो विराट कोहली को पिच छोड़नी पड़ेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उनको मैच को छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, वो आउट हो ही जाएंगे। वो कौन सा गेम है? वो ICC ने जो नियम बनाए हैं वो उसको पूरा करते हैं। और आपको जान हैरानी होगी, ICC के नियम के अंदर बैट का एक नाप है। आपका बल्ला उतना चौड़ा नहीं होना चाहिए, जितनी चौड़ाई उसका एक माप है। हर किसी का पूरे वर्ल्ड में जितने लोग क्रिकेट खेलेंगे उसी नाप के बल्ले से खेलेंगे। बॉल जो है उसका वजन है, आपकी मर्जी की बॉल नहीं चलेगी। सारी बॉल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पिच का माप है 22 गज है तो 22 गज है। आपका कोई नियम नहीं चलने वाला है, जो नियम ICC ने बनाए वो। अच्छा, अब इन दोनों क्रिकेट के अंदर फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम जो क्रिकेट खेला, जो आप लोगों ने खेला और मैंने खेला, क्या इसमें पैसा आया? नहीं। कोई नाम हुआ हमारा? नहीं। वो हमें सिर्फ वो मोहल्ले वाले जिनके हमने खिड़की के शीशे तोड़े वो कैसे जानते हैं, वो तो नाम हुआ। इसके अलावा क्या हमने एंजॉय किया? एंजॉय में तो हम जरूर बोल सकते हैं, हाँ उस दिन बड़ा मजा आया। वो मैच हमें उस रात तक याद रहे या अगले दिन तक याद रहे कि देखो हमने 5 मैच खेले, हमने सारे मैच जीत लिए। वो मैच कितना अच्छा था, उसने उतने रन बनाए थे, हमने कैसे जीता, आखिरी बॉल पे ये करा। उस दिन तो याद है। क्या आज याद है हमें एक भी मैच? अब मैं बताता हूँ, जो लोग प्रोफेशनल वे से खेलते हैं उनके सारे मैच रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपको सुनील गावस्कर के मैच देखने, वो भी आज मौजूद होंगे, यूट्यूब पे डले हुए हैं। आपका एक मैच बता दो जो आप ही को याद होगा, वो लगातार याद रखे जाते हैं। अगली बात, एंजॉयमेंट तो वो लोग भी करते हैं, यस करते हैं। क्या उन्हें पैसा मिलता है? हर के पैसा मिलता है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके भी 2 तरीके हैं करने के, या तो प्रोफेशनल वे से कर लो या फिर अपने नियम बना लो। पर अगर आपने प्रोफेशनल वे से करा तो वो सब कुछ आपके पास होने वाला है, जो चीजें पैसा, आपका नाम, आपकी इज्जत, आप इंजॉय भी करोगे इसको। पर अगर अपने तरीके से करा तो यकीन जानिए पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, और नाम भूल ही जाइए, और इंजॉयमेंट तो छोड़ दीजिए। आप जब इसको 6 महीने करके और जब आप इसको याद करोगे तो आप याद नहीं करना चाहोगे। आप ये सोच रहे हो कौन सी घड़ी थी जब मैंने कर लिया, क्या मेरे ऊपर पत्थर पड़े हुए थे मेरे दिमाग में कि मैं गया, मैंने वो 4 महीने बर्बाद किए। बुरा तब नहीं लगता जब आप ऐसा बोलते हो, बुरा तब लगता है कि जब आपने प्रोफेशनल नियम को भी फॉलो नहीं करा और सारा ठीक रहा इस इंडस्ट्री पे।
और मैं आपको बता दूं, ऐसा ठीकरा फोड़ने वाले आपको दुनिया के लोग मिलने वाले हैं। अभी जब आप बाहर जाओगे ना लोगों से बात करने, आपको बहुत लोग मिलेंगे, ये मैंने करके छोड़ दिया, ये वैसे करा था, मेरे फूफा के लड़के ने करा, वहां ऐसा करा, हमने वहां पैसे डुबाए। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने एक नियम नहीं फॉलो किया होगा, इनको जो बताया गया कुछ नहीं किया होगा, टोटल फेल हो गया और आप सारा ठीकरा इस इंडस्ट्री पे फोड़ रहे हैं। वो आपको भी रोकेंगे और आप भी उनमें से एक बन जाते हो अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करते। और वो नियम 8 नियम है। आज इस ट्रेनिंग में हम छोटे से 2 नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आधे घंटे के अंदर चीजों को हम समझाएं, आधे घंटे के अंदर आपको शॉर्ट के अंदर चीजें बताएं। फुल ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग, फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग जूम पे लगातार होती है, हर महीने होती है, क्योंकि ये नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। इसको हमारे साथ लक्की जी बैठे हैं, ये भी करते हैं, बेटी मैं भी करती हैं, मैं भी इस ट्रेनिंग को करता हूँ। ये सबसे ज्यादा मस्ट ट्रेनिंग है। अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर को कोई चीज सुनाने की, कोई चीज बताने की नीड है तो ये फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग है। वो 8 नियम जो उसे जानने ही जाने, जिससे वो प्रोफेशनल जैसे काम कर सके। आज मैं इसका सबसे पहला नियम बताने वाला हूं, वो है सैल्यूट। सब इसको नियम बोलते हैं, मैं ऐसे कभी नियम नहीं बोलता, मैं हमेशा इसको टोटका बोलता हूं कि इसके बगैर आप कामयाब हो नहीं सकते। ये चीज आपने नहीं कि आप कामयाब। सेल्फ यूज का मतलब क्या हुआ? सेल्फ यूज का मतलब हुआ कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या आपने सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं? ये पहला मतलब है कि क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट आपने यूज करे, आपको पता है कि आपकी कंपनी के कैसे प्रोडक्ट हैं। ये सबसे पहली बात है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने यूज नहीं करे और सामने वाले को बता दूंगा पेस्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसका साबुन बहुत अच्छा है, तो ये बात समझ जाइए, आप समझदार हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, और आप सामने वाले को बेवकूफ मत समझिए। आप किसी बच्चे को बताने नहीं जा रहे हो, 6 साल के बच्चे को सेल करने नहीं जाओगे। आप किसको प्रोडक्ट बताओगे? जो जॉब कर रहा होगा, जो नौकरी कर रहा होगा, जो घर गृहस्थी संभाल रहा होगा, जो 35 से 40 साल का हो गया, वैसा बच्चा नहीं है वो परिवार चला रहा है, वो सारी दुनियादारी जानता है। वो आपको 1 मिनट के अंदर पकड़ लेगा, झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। आप समझदार हो, समझदार रहो, सामने वाले को बेवकूफ मत समझो। ये पहला नियम नहीं, ये टोटका है साहब। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को इसमें कामयाब होते देखा ही नहीं जिसको यही नहीं पता कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे, ये कैसे मूव करेंगे। वो कैसे बताते हैं, वो ट्रेनिंग में सुनते हैं, गैलवे मैजिकल प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती है, वो यहाँ सुनते हैं और उनको लगता है वही बातें वहां जाके बता देते हैं, खुद तो यूज ही नहीं किया, नहीं हो सकता। मैं इसको जानता था, मैं इस नियम को जानता था। और एक और बात बताऊं, यहाँ जितने लोग जुड़ते हैं आपके साथ, जितने लोग जुड़ेंगे वो सब नहाते हुए आएंगे। आज आपका कोई गेस्ट आया है या फिर कल कोई गेस्ट आप लाओगे, क्या आपका गेस्ट पहली बार नहाएगा जब यहाँ जुड़ के, या पहले से नहा रहा है? वो पहले से नहा रहा है भैया, वो पहले से पेस्ट कर रहा है, सारे काम उसके घर में हो रहे हैं। ये मेरे साथ भी था, ये आप लोग के साथ भी था। मैं इस नियम को जानता था। जब मैं इसको देखने आया तब भी मैं नहा रहा था, तब भी मैं पेस्ट कर रहा था। फिर भी मैंने जो पहला बिल बनाया यहाँ पे 3,500 रुपए का, मैंने सारे प्रोडक्ट छाटे, जबकि वो सब प्रोडक्ट मेरे घर में रखे हुए थे, पोछा लग रहा था। और जब ये शुरू किया तो उस समय ही पोछा वाला खोला था, जस्ट लाइजॉल नया खोला था, पेस्ट तुरंत खोला था, मुश्किल से 20%, इतना बड़ा पेस्ट, इतना सा खत्म हुआ था पेस्ट, यानी इतना सारा पेस्ट बाकी है अभी। मैंने फिर भी यहां से पेस्ट खरीदा, मैंने फिर भी यहां से पोछा लगाने वाला खरीदा, बर्तन धोने वाला, कपड़े साफ करने वाला, नहाने का साबुन, जबकि ये सब कुछ नए खुले थे। साबुन बिल्कुल नई खुली थी एकदम, अभी उसे खत्म होने में 10 दिन लगने थे, पर नहीं, लेके गया, और लेके ही नहीं गया, उसी दिन खोले, लाइजॉल अलग किया और जाके इसको रखा, और वाइफ को बताया कि पोछा लगाना और बताना ये कैसा है। डिटर्जेंट वाइफ डब्बे में डाल के रखती हूँ, उसको निकाला, ये डिटर्जेंट डाला, और मैंने कहा जब भी कपड़े धो, आज कल परसों, बताना कैसा लगा। पेस्ट वो हटाया जो अभी सिर्फ 20% खत्म हुआ था, अपना पेस्ट रखा और घर में बोला बच्चों को कि बताना कैसा लग रहा है। साबुन वो हटाया और ये रखा कि बताना कैसा लग, क्यों? क्योंकि मैं इस नियम को जानता था कि मुझे ही नहीं पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मैं दुनिया को क्या बताने वाला हूं। और अगर मैं अपने पेस्ट को खत्म होने का वेट करूंगा तो भैया मुझे पेस्ट के बारे में 10 दिन बाद पता चलेगा। मैं अगर डिटर्जेंट खत्म होने का वेट करूंगा तो डिटर्जेंट मुझे 10 दिन बाद पता चलेगा कि मेरा डिटर्जेंट कैसा है। मुझे तो काम करना है, मुझे तो अभी जल्दी से जल्दी चाहिए। और पता रिजल्ट क्या हुआ? 3 दिनों में वाइफ ने बोला 16 प्रोडक्ट मस्त, चाय की पत्ती शानदार, साबुन बढ़िया है, पेस्ट अच्छा है, ये शैम्पू अच्छा है, राइस ब्रांड ऑयल बढ़िया है, इसका डिटर्जेंट बेटर है। 16 प्रोडक्ट वाइफ ने बोला डन। उन 16 प्रोडक्ट की बनाई लिस्ट,
और फिर गया अप्रोच करने, और फिर जिनके पास बैठा उनको दिखाई कैटलॉग में बोले ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लगभग 150 से 200 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो अपनी निकाली लिस्ट। मैंने कहा ये 16 प्रोडक्ट, इन 16 प्रोडक्ट की मेरी गारंटी है, अगर आपको ठीक नहीं लगते मैं आपके घर आऊंगा, इन प्रोडक्ट को उठाऊंगा और आपको पैसे दूंगा। एक बात बताओ, मैं उस समय शुरुआत में 16 प्रोडक्ट ही क्यों बोल पाया? सिंपल। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट कैसे उसको गारंटी देके आ जाऊं, मेरी वाइफ भी बोल दे बेकार है, पता चला एक पहली बेकार है, वहां मैंने गारंटी दे दी, वो और मेरे घर में आ गया, कैसे बोल दूं? आज बहुत सारे प्रोडक्ट को मैं बोल देता हूं, पर उस समय कितने बोले? सिर्फ 16 प्रोडक्ट पहले दिन। और जब मैं ये बोल रहा था ना तो मेरी आंखें बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरी आंखें बोल रही हैं। इंसान की दो चीजें बात करती है, एक उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका मुंह। जब आप झूठ बोलेंगे सिर्फ आपका मुंह बोलेगा, बाकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पता क्या बोल रही होगी? आप झूठ बोल रहे हो। पूरी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी कि आपने कुछ यूज नहीं किया, सरासर झूठ बोल रहे हो। पर जब आप सच बोल रहे होगे ना, आपकी पूरी बॉडी बोलेगी साहब कि आप सच बोल रहे हो। और फिर मैंने बताया सामने वाले को बिल्कुल वो गृहस्थी चला रहा है, परिवार पाल रहा है, वो एमी नहीं है, पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, 6 साल का बच्चा नहीं है, ना ही आप 6 साल के बच्चों को डील करने जाओ। तो जब ये चीज हुई तो लोगों का फेथ बढ़ा। और मैं बता दूं, जब मैं जाके बता रहा हूं कि कंपनी को हो गए 18 साल, वो कह रहे मैंने तो नाम ही नहीं सुना। आपके साथ भी आया होगा, आप जब बोलते हो किसी गैलवे को तो बोलता नाम ही नहीं सुना। मेरा दोस्त ने गैलवे का नाम नहीं सुना, मेरा दोस्त 15 साल से है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो गारंटी अब गैलवे की नहीं चलेगी, मेरी गारंटी चलेगी, क्योंकि वो मुझे 15 साल से जानता है। गैलवे को मैं बोल रहा हूँ साहब हो गया 18 साल 17 साल, वो जानते ही नहीं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब कोई भी व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन करता है, वो कंपनी को नहीं ज्वाइन करता है, सबसे पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। आपके साथ जुड़ने वाले एक एक व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया है, उसके बाद गैलवे को ज्वाइन किया है। वो जो मेरा फ्रेंड है वो पहले करण को ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद वो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। मैं कितना उसको फेथ दिला पाता हूं, मैं उस पर कितनी गारंटी पे खरा उतर पाता हूं, तब वो मेरे साथ वर्क करेगा। और यही वजह थी, मैंने बताया ना, मैं इसको टोटका बोलता हूं। ये जहां भी गया मैं इसे जानता था। सबसे पहला काम कि सारे प्रोडक्ट मुझे पता होंगे, और फिर मैं देता हूं आंख बंद करके रिफंड की गारंटी। और ये बोलता हूं घर आके लेके जाऊंगा, दूसरा प्रोडक्ट बोलोगे दूसरा प्रोडक्ट दूंगा, पैसे चाहिए पैसे दूंगा, ये प्रोडक्ट तो मुझे आंख बंद करके वापस कर देना भैया। फिर गेम चालू हुआ। और जब जो चीजें आप करते हो ना, यकीन जानो आपकी टीम में कोई करती है, फिर चीजें वैसे ही चलती। इसलिए सेल्फ यूज नियम नहीं है, ये टोटका है। दूसरी चीज बताता हूं सेल्फ यूज से क्या होने वाला। अच्छा, डेमो आप सबने देखे हैं, हमारे यहां भी देखते हो, किसी घर में भी देखे। डेमो कितने प्रोडक्ट हो? 3 4, कोई भी आपके घर सीनियर आएगा, कितने प्रोडक्ट के डेमो दिखाएगा? 3 4। आप ऑफिस आके कितने देखोगे? 3 4। अच्छा, राइस ब्रांड ऑयल का डेमो होता है, शैम्पू का डेमो देखा है आपने? नहीं। यस, देखा होगा कुछ लोगों ने। पर क्या रेगुलर देखते हो शैम्पू का डेमो? नहीं। चाय की पत्ती का डेमो रेगुलर देखते हो? डिटर्जेंट का डेमो रेगुलर देखते हो? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेल्फ यूज का दूसरा फायदा। आपके घर सीनियर आया और सीनियर ने 4 प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, सारे प्रोडक्ट की तारीफ की। पता आपका गेस्ट सीनियर के बारे में क्या समझ रहा है? कि ये दूसरे ग्रह से आया है, या फिर ये कंपनी का आदमी है, ये तो अच्छा ही अच्छा बताएगा, ये तो मिट्टी को भी अच्छा बताने वाला है। अब जब वो चला गया सीनियर, डेमो करके सीनियर चला गया, प्रोडक्ट लेके सीनियर चला गया, अब आपका गेस्ट पहले आपको बुला के आपसे पूछता है कि एक बात बताओ, क्या जो डेमो हुआ ये प्रोडक्ट सच में ऐसा है? क्या पे सही में ऐसा है या वो कुछ कराया उन्होंने? और यहां अब आपकी बारी शुरू होती है। आप कहते हो नहीं ये तो है ही अच्छा। आप सुनो, उन्होंने दिखाए कितने? 4। अब मैं आपको बताता हूं, ये शैम्पू इसका इतना लाजवाब मेरे घर रखा हुआ है, इसका राइस ब्रांड ऑयल इतना जबरदस्त मेरे से वापस ले जाना, इसका डिटर्जेंट इतना शानदार है कि पूछे मत। डेली नीड के आपने बता दिए 6 और प्रोडक्ट जिनका नहीं होता डेमो। अब और वो जो बोल रहे हो तो आपकी आंखें बोलनी चाहिए। फिर तब अब सोचो ना, आपने कुछ यूज नहीं किया। अच्छा, कई तो ऐसे महानुभाव है उन्होंने डेमो वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करे, वो वहां बोल रहे हैं हाँ जी ठीक है, एक प्रोडक्ट बता नहीं पा रहे। अब वो बोल रहा है क्या सच में ऐसे है? अब सुनो हमारा आईआर क्या जवाब देता है,
पता नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया, होंगे ऐसे, मैंने भी देखा, मैंने तो अभी एक ही लिया है सिर्फ पेस्ट। ये साबुन का तो मैंने आज देखा है कि होगा ऐसा, अब मैं भी यूज करूंगा। अब सुनिए, जब आप ये बोलते हो मैं भी यूज करूंगा या शायद होंगे, पता आपका गेस्ट के दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि ये बड़ा समझदार है, पागल, ये बड़ा समझदार है, ये खुद तो यूज नहीं कर रहा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहले ये मुर्गे फांस रहा है, और असल में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पहले मुर्गा ही फांस रहे हो कि भाई सिर्फ खुद तो किया नहीं, कितना समझदार, आज तक एक लाया है सिर्फ ये शैम्पू, जो कुछ नहीं यूज करा है इसने, और ये मुझे चाह रहा है कि मैं बहुत सारे ले लूं। क्या आपको लगता है ये संभव है? नहीं, कि आपने तो कुछ नहीं लिया और सामने वाले से आप उम्मीद कर रहे हो सब कुछ हो जाए। ये दूसरा मैंने रीजन बताया कि जब आप बढ़ाना बिजनेस को चाहते हो, इसके बगैर बिजनेस नहीं। आप अगर बिजनेस करने आए हो और आपने प्रोडक्ट सारे यूज नहीं करे हैं तो यकीन जानो आप लैग करोगे। इस लेवल पे कॉन्फिडेंस आपको प्रोडक्ट पे होना चाहिए। और मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि जो सूट नहीं करा उसे भी अच्छा बोलो, झूठ कभी नहीं बोला मैंने, फिर बोला पकड़ा जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट बॉडी टू बॉडी रिएक्ट करते हैं, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो फेस वॉश चेहरा साफ करने के वो 4-5 तरीके के हैं। क्यों है भैया ऐसे? वो स्किन टू स्किन डिपेंड करता है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की खुश्क है, किसी की कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर प्रोडक्ट बताएंगे। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भैया ऑयली ही वाला जो फेस वॉश है वही सूट करेगा, अब वो आपको सूट कर रहा है। अब खुश्क वाला आप लोगे वो सूट नहीं करेगा, पर जिसकी खुश्क है त्वचा उसको वो सूट करेगा। तो हुआ क्या कि ऑयली आपके लिए अच्छा हो गया पर दूसरा खराब नहीं हुआ, वो किसी और के लिए बहुत अच्छा है। यही हाल शैम्पू का है। शैम्पू आप देखिए तो 4-5 है शैम्पू, क्योंकि वो फिर बालों के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। साबुन देखिए तो वो 3-4 साबुन है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, चाय की पत्ती 4 क्यों नहीं है? बॉडी टू बॉडी मतलब नहीं होता। एक ही। अच्छा, बर्तन धोने वाला क्यों नहीं है 4? सबके वही बर्तन, सबके वही बर्तन है। स्टील का कोई वो हो गया क्या? ये स्टील खुश्क हो गया, ये स्टील ऑयली होगा, ये स्टील वो होगा? नहीं। अब देखिए बर्तन वाले 4 है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास चाय की पत्ती 4 है ही नहीं, क्योंकि सबने जैसी चाय पीनी है। पर साबुन हमारे पास है 4-5। तो जब कोई व्यक्ति इसमें बोले तो आप ये समझ जाइए कि साबुन उसको सूट नहीं करा है, प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, प्रोडक्ट खराब नहीं है, क्या हुआ है उसे सूट नहीं करा। जैसे हमारे घर में सबसे ज्यादा बेस्ट जो शैम्पू सूट करता है वो प्रोकैरेटिन। तो प्रोकैरेटिन हमें सूट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एवोकाडो खराब हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है पंचतत्व तो खराब हो गया, नहीं। और ऐसे लोग हैं जो ऐसा उसको इतना मंगाते हैं कि खत्म नहीं होने देते। मेरी ही टीम के अंदर है, मैं ही उनको जानता हूँ, कईयों को मैं ही दे के आता हूँ। और जब मैंने बोला ये प्रोकैरेटिन, कह रहे भैया बुरा मत मानना, ये सबसे खराब शैम्पू है। कौन सा बताया सबसे खराब? प्रोकैरेटिन। जो मेरे घर में क्या बोल रहे हैं सारे लोग कि खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे पता है कि जब लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको पता है कि उन्हें सूट नहीं कर रहा, पर उन्हें क्योंकि नॉलेज नहीं है, उन्होंने नहीं सीखा। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और इसीलिए कंपनी ने 4 चीजें निकाली है, किसको क्या सूट करे क्या नहीं। मुझे उम्मीद है शायद सेल्फ यूज आपको समझ आया होगा। यस सर, बेटर से समझ में आया होगा। कहीं की कमी है, कुछ है तो जरूर इसको आप यूज कीजिए, क्योंकि मैं इसका बहुत ज्यादा वो हूँ, इस पे ज्यादा काम किया है कि अगर आप जितने ज्यादा सेल्फ यूज लोग कर लेंगे ना और उन्हें बेटर लगेगा प्रोडक्ट, तो यकीन जानो वो उनको छोड़ने वाली है, और फिर वो जो बोल भी रहे होंगे बहुत बेटर बोल रहे होंगे। तो इसलिए